नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 117 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो प्रश्न आपको समझ ना आए उसे हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 60 का संबंध 15 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 100 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 60 से 15 किस प्रकार से लिख रहा है। 60 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 15 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 100 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 से 15 लाना है। अगर हम लोग 60 में 4 से भाग कर देते हैं, 60 भागा 4 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 100 दिया गया है, तो 100 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो एशिया के अंदर ही आपके श्रीलंका और एशिया के अंदर ही आपके दिल्ली शहर दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे, और एशिया के अंदर ही आपके श्रीलंका देश और एशिया के अंदर ही आपके दिल्ली शहर दोनों होते हैं। और दिल्ली और श्रीलंका ये दोनों आपका अलग अलग है, तो ये दोनों आपका एशिया के अंदर आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और नीचे की ओर देखिएगा
तो बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है 39 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 2, 5 और 7 से 39 कैसे लिख रहा है, 4, 3 और 2 से 17 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 1, 5 और 6 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2, 5 और 7 से 39 लाना है। पहले आप लोग खुद का दिमाग जरूर लगाइएगा, 2, 5 और 7 से हम लोग 39 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले दूसरे संख्या का स्क्वायर कर ले तो दूसरा संख्या आपका 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 2 है, देखिएगा 2 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 है, 2 गुना 7 आपके 14 होते हैं और सबसे पहले 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 गुना 7 आपके 14 होते हैं, 25 प्लस 14 आपके 39 होते हैं। देखिए 39 आपका नीचे लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या देखिएगा आपका 4 है, 4 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है प्लस करेंगे 4 गुना 2 आपके 8 होते हैं, 9 जोड़ 8 जो है ये आपके 17 होते हैं। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले दूसरे संख्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 1 है गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 6 है। देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 1 गुना 6 आपके 6 होते हैं, 25 प्लस 6 आपके 31 हो जाएंगे। 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। देखिएगा पहले आपका 6 है, 6 के आगे आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 18 है, 18 के आगे आपका 34 है, 34 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 130 लिखा हुआ है। किस प्रकार का आपका श्रृंखला है इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो 6 से आपका 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +4 का अंतर है। आगे देखिएगा 10 से आपका 18 है, यहाँ पर +8 के अंतर है। आगे देखिएगा तो आपका 18 से 32 लिखा, 18 से 34 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +16 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, 4 का है, 8 का है, 16 का, यानी कि सभी में गुना 2 है। जब 4 गुना 2 हम लोग करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे, 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगले अंतर जब हम लोग निकालेंगे 16 गुना 2 करेंगे तो आपके 32 हो जाएंगे, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +32 का हो जाएगा। 34 + 32 ये आपके कितने होते हैं, 66 होते
होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 66 से आपका 130 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके प्लस 64 के अंतर है। देखिएगा 32 गुना 2 आपका 64 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 66 भरा जाएगा। 66 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि एच जोड़ का संकेत हो, क्यू घटाव का, ए गुना का तथा टी भाग का संकेत हो, तो 14 A 10 H 42 T 2 Q 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने के मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि एच जोड़ का संकेत है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में एच दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। क्यू का जो है संकेत घटाव है, यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। ए का संकेत आपका गुना दिया गया है, ए के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। टी का संकेत आपका भाग है, यानी कि टी के जगह पे भाग को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका 14A दिया गया है, ए का संकेत आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एच है, एच का संकेत जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 42 हो जाएंगे। उसके बाद आपका टी है, टी का संकेत भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का संकेत घटाव दिया गया है, तो यहाँ पर आपके घटाव 8 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के, और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, तो 14 गुना 10 अगर करते हैं तो ये आपका 140 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 42 भागा 2, ये आपके 21 होते हैं। घटाव करेंगे 8। देखिएगा यहाँ पर 140 प्लस करेंगे 21 घटाओ 8, ये आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 140 जोड़ 13, ये आपके 153 हो जाएंगे। 153 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके बुध हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। बुध के बाद आपका कौन सा ग्रह आता है, बुध के बाद आपका शुक्र होता है, यानी कि 3 नंबर। शुक्र के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है, पृथ्वी होता है, यानी कि 1 नंबर। पृथ्वी के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल ग्रह होता है, यानी कि 4 नंबर। मंगल के बाद आपका बृहस्पति ग्रह होता है, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 1 4 2 दिया गया है। देखिएगा 5 3 1 4 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आपका बुध हो जाएगा, बुध के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद आपका हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका हो जाएगा मंगल, और मंगल के बाद आपका हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपके सबसे अलग होंगे वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 13 है, ऑप्शन बी में 17 है, ऑप्शन सी में 29 है और ऑप्शन नंबर डी में आपका 87 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 13, 17 और 29 ये आपका अभाज्य संख्या होता है, जबकि 87 ये जो है ये आपका भाज्य संख्या होता है। 13, 17 और 29 केवल एक और खुद से कटते हैं, जबकि 87 किसी और संख्या से भी कटता है। जैसे 87 आपका 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कटता है, तो ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आई जे के का संबंध आर क्यू पी के साथ किस प्रकार से है। ये आपका आई जे के से आर क्यू पी किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा टी यू भी से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या सोचना है, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आई जे के से ये आपका आर क्यू पी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा आर क्यू पी लिखा हुआ है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा आई का विपरीत अक्षर आपका आर होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि आई जो है ये आपके ए बी सी डी के सीधे क्रम में 9वें नंबर पर आते हैं और आर जो है ये आपके ए बी सी डी के उल्टे क्रम में 9वें नंबर पर आते हैं। आप लोग कुछ इस प्रकार से भी विपरीत क्रम निकाल सकते हो, जैसे कि आई आपके 9वें पर आते हैं तो 9 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि 27 बन जाए। 9 + 18 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। दो अक्षरों का योग अगर 27 होता है तो वो जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे कि 18वें पर आपका आर होता है आई और 9वें पर जो है आपका आई होता है, यानी कि 9 आई का जो है विपरीत अक्षर आपके 18वें नंबर वाला होगा। 18वें पर आपका आर होता है तो आई का विपरीत अक्षर आपका आर हो जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो जे का विपरीत अक्षर आपका क्यू दिया गया है, के का विपरीत अक्षर आपका पी दिया गया है, यानी कि विपरीत अक्षर लिखा हुआ है तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। टी यू और भी के तीनों के विपरीत अक्षर निकाल लेंगे। देखिएगा टी का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा, टी आपके 20वें पर होते हैं, 20 + 7 करेंगे तो 27 और 7वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, जी होता है, यानी कि टी का विपरीत अक्षर आपका जी हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका यू है, यू आपके 21वें पर होते हैं, 21 + 6 करेंगे तो 27, यानी कि यू का विपरीत अक्षर जो है वो आपके 6ठे नंबर वाला हो जाएगा। 6ठे पर आपका एफ होता है। आगे देखिएगा आपका भी है, भी आपके 22वें पर होते हैं, 22 + 5 आपके 27, यानी कि भी का जो विपरीत अक्षर है वो आपके 5वें नंबर वाला हो जाएगा। 5वें पर आपका ई होता है तो भी का विपरीत अक्षर आपका ई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जी एफ ई लिखा हुआ है, जी एफ ई आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जी एफ ई भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड एक प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका GF दिया गया है। GF के आगे देखिएगा तो आपका KJ दिया गया है। KJ के आगे आपका ON दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा यानी कि G से K को देखिएगा तो G जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 7वें नंबर पर आते हैं और K आपके 11वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा K से आपका O लिखा हुआ है, K आपके 11वें पर होते हैं, O आपके 15वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +4 तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। O +4 हमारे कितने हो जाएंगे, O हमारे 15वें पर होते हैं, 15×4 हमारे 19 होते हैं और 19वें पर आपका कौन सा अक्षर आता है, एस आता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे पहला अक्षर आपका एस भरा जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग दूसरे वाले अक्षर से देखेंगे। F से J को देखेंगे तो देखिए F जो है ये आपके 6ठे पर होते हैं, J आपके 10वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा J से आपका N लिखा हुआ है, J जो है ये आपके 10वें पर होते हैं, N आपके 14वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। देखिए +4 तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। N +4 आपके कितने हो जाएंगे, N आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 4 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SR लिखा हुआ है, देखिएगा SR आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SR भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, विषम शब्द चुनने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपके सबसे अलग हो जाएंगे वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा गौराया है, ऑप्शन बी में कबूतर है, ऑप्शन सी में कौवा है और ऑप्शन डी में आपका मक्खी दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। गौराया, कबूतर और कौवा ये तीनों आपके पक्षी होते हैं, जबकि मक्खी ये आपका अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं, वही उत्तर आकृति आपके सही हो जाएंगे। देखिएगा सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा
आपका इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार से लाइन है जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से लाइन है जो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पार्ट में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का कथन दिया गया है और उस वाले कथन के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को गलत या फिर सही कीजिएगा। देखिए कथन आपको कराए कि अमीरों को अधिक सदा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सदा रहते हैं। कथन आपको क्या कराए, अमीरों को अधिक सदा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सदा रहते हैं। इस वाले कथन के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कराए अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, ये निष्कर्ष आपका गलत होता है। यह कथन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। देखिए कथन आपको करता है कि अमीरों को अधिक सदा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सदा रहते हैं। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। कथन दो को देखें, निष्कर्ष दो को देखेंगे तो निष्कर्ष दो आपको कराए गरीब धन की बचत करते हैं, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। यह कथन से ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है कि गरीब धन की बचत करते हैं। देखिए कथन आपको साफ साफ कह रहा है कि अमीरों को अधिक सदा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सदा रहते हैं। यह कथन से ये दोनों निष्कर्ष आपका गलत होता है। दोनों निष्कर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी में गलत किया गया है, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका जो है वो नीचे की ओर होता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कराए एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है। पहले वह लड़का 20 मीटर कौन सा दिशा में दौड़ता है, पूरब की ओर दौड़ता है। पूरब आपका ये वाला दिशा है तो लड़का पहले इस दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 10 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे, देखिएगा जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में लड़का जो है वो 9 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 5 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो देखिएगा उसका दिशा जो है, लड़का का दिशा जो है वो आपका पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब दिशा में वह कितना दौड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। यहाँ से फिर से वह बाएं मुड़ता है और कितना दौड़ता है, 6 मीटर दौड़ता है। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो उसका दिशा कौन सा हो जाएगा, देखिएगा ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर हो जाएगा। उत्तर दिशा में लड़का 6 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है। देखिएगा लड़के के चेहरे के सामने ऊपर वाला दिशा है। ऊपर में कौन सा दिशा है, तो ऊपर में आपका उत्तर दिशा है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले गोला के दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये आपका कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा। ये वाला जो है ये आपके इधर हो जाएंगे और ये जो बिंदु है आपके इधर और बीच वाले आपके बीच में हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से उलटकर हो जाएगा और बीच में जो आपके इस प्रकार के तीर के चिन्ह दिए गए हैं ये आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं। पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो एल और क्यू का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न आपको कहता है कि एल और एम बहने हैं। एल और एम क्या है, बहने हैं। दोनों एक ही पीढ़ी का है तो दोनों को सामने सामने रखेंगे। एल और एम क्या है, बहने हैं। यहाँ पर हम लोग बहन को लिख लेंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, एल और एम बहन है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा पी एल का पति है। पी कौन है, एल का पति है। यहाँ पर आप लोग पी को ले लीजिएगा। क्या रिश्ता है, पति का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा ओ एम का पति है। ओ कौन है, एम का पति है। यहाँ पर भी आपका पति पत्नी का रिश्ता है। यहाँ पर भी आप लोग पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़ेगा क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू कौन है, एम और ओ का पुत्र है। क्यू कौन है, एम और ओ का पुत्र है। यानी कि यहाँ पर एम है और यहाँ पर ओ है। देखिएगा एम है, यहाँ पर एम है आपका, यहाँ पर एम है और यहाँ पर ओ है। और क्यू कौन है, एम और ओ का पुत्र है। यानी कि ये आपका क्यू हो जाएगा। और क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है। दोनों का पुत्र है। यहाँ पर एम का भी पुत्र है क्यू और ओ का भी पुत्र है क्यू। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्यू है तो एल
तो एल और क्यू का क्या संबंध है? देखिएगा, एल का बहन है एम और एम का पुत्र है क्यू, तो बहन के पुत्र कौन लगेंगे? बहन के पुत्र जो है वो आपके भांजा लगेंगे। भांजा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आपके बहन के पुत्र आपका कौन लगेगा? तो भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।